नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 2 कहानी सपेरों की के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कहानी सपेरों की एक ऐसी कहानी है जो सपेरों को सांपों के आसपास आपसी संबंध को दर्शाती है। इस कहानी में इनकी आपसी निर्भरता और सपेरों के समुदाय की आपसी बातचीत के आधार पर बताया गया है कि सांपों और अन्य जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति को दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों व चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखें तो इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित औषधीय पौधों वाले शब्द बोलकर छात्र उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश का पालन करना पड़ता है। शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा औषधीय पौधों की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले एक छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 अपने स्थान पर खड़ा होगा और औषधीय पौधों के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा नीम। अब शिक्षक अनुक्रमांक 2 को पुकारेंगे, तब अनुक्रमांक 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ से संबंधित औषधीय पौधों को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा तुलसी। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी पौधों के अनुक्रमांक को पुकारेंगे। सभी छात्र अपने अपने क्रम पर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ कहानी सपेरों की का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए कहानी कहना, अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना व प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के परस्पर निर्भरता का वर्णन करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा व उनकी संवेदना को भी समझते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है और उनको समान अवसर भी प्रदान किया जाता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि से अपनी समझ को विकसित करते हैं तथा अपनी भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी बात कहने की क्षमता को भी छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार से PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही कहानी सपेरों की शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र शिक्षण अभिनव तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।